हेलो गाइज, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि ये विचार बार बार क्यों आ जाते हैं? जो मतलब इमेजेस विचार, देखिए विचार किस किस रूप में आते हैं। विचार आपको इमेजेस के रूप में आते हैं। विचार किन 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 के रूप में आते हैं गाइज? कभी जो है कि ये ख्याल के रूप में आएंगे। आपको लगता है ये ख्याल क्यों बार बार आ जाता है? जो पास्ट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड, कुछ करियर से रिलेटेड या गंदगी से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, ये बार बार क्यों ख्याल आते हैं? ये विचार आपको इमेजेस के रूप में आ सकते हैं, कहानी के रूप में आ सकते हैं। देखिए, इससे परेशान होते हैं। ये आने के कारण से क्या होता होगा, आपके अंदर एंजाइटी चालू हो जाती होगी। एंजाइटी का मतलब क्या, जो है कि घबराहट चालू हो जाती होगी, बेचैनी चालू हो जाती है। नहीं चाहते हैं, क्यों आ जाता है बार बार मेरे दिमाग में? भाई मुझे भी ऐसा होता था कि हम चाहते थे, जैसे भगवान से रिलेटेड डर था, हमें गंदगी फैलने से डर था, या मृत्यु होने का डर लगता था, या मन्नत का विचार आते थे, या जो है काउंटिंग ओसीडी था। मतलब बहुत तरह का जो है कि मुझे डर लगता था, कुछ भविष्य में क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड जो है कि मतलब विचारे आ जाते थे ख्याल के रूप में, कभी इमेज के रूप में, कभी कहानी के रूप में। तो ये जो विचार आने की वजह से मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगती थी, बेचैनी होने लगती थी। अंदर अंदर जो है कि मेरे अंदर में क्या होता था, चेस्ट के पास हैवीनेस हो जाता था, माथा भारी हो जाता था। इसकी वजह से क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था, अपने नज़रों में गिर गए थे, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ जो है होने लगता है। फिर हम लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने ही नेगेटिव ख्यालियात में कहानी बनाते, एक पे एक नई कहानी, नई नई इमेजेस, नए नए ख्याल बनने लगते हैं दिमाग में। आप भी चाहते होंगे कि ये विचार क्यों आ जाता है, नहीं आना चाहिए गाइज। तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से सोल्यूशन देने वाले हैं गाइज। तो ये क्यों आ जाते हैं गाइज, समझिए पहले ये क्यों आते हैं कि ना, एक पैटर्न बन गया है, ठीक है। ये जो है कि ना, ये इसलिए आ जाते हैं आपके अपने आप, जो है कि जो आप नहीं चाहते वो ऑटोमेटिक जो विचार आ जाते हैं अपने आप, वो एक पैटर्न के कारण से आते हैं। क्या क्या कारण से आते हैं? पैटर्न। ये पैटर्न कहाँ है? क्या दिखाई पड़ रहा है दिमाग के अंदर कोई पैटर्न? इधर नहीं। ये जो है ना, ये आपके अंदर जो है कि नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर। दो मन होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मात्र 5 से 10% है, वो जो है कि 90% हिस्सा आपका वही है। कौन है? सबकॉन्शियस माइंड, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो जो आपको एक्शन, गलत एक्शन ना समझ की वजह से जो है कि वो बन जाते हैं। अब जो है ना, जो विचार है, इमेज, मान लीजिए पास्ट के लाइफ को कुछ लेके आपका धारणा बन गया, ख्याल बन गया, एक कहानी बन गई दिमाग के अंदर, उसको मान करके, चाहे वो सही हो या गलत, उससे आपका दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या सही है क्या गलत है। आप उसको मान करके कुछ एक्शन लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि गलत एक्शन लेने की वजह से वो आपका बार बार करने की वजह से वो पैटर्न बन गया। अब वो पैटर्न जो है कि अपने आप आता है, आप नहीं रहना चाह रहे, आप नहीं सोचना चाह रहे पास्ट के लाइफ में जो बीता हुआ, गंदगी के बारे में, भगवान के बारे में, या मन्नत के बारे में, या जो है कि और भी कोई डर, मरने का डर, फियर ऑफ डेथ, कुछ भी सोच रहे हैं वो आप नहीं सोचना चाह रहे। वो ऑटोमेटिक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पैटर्न की वजह से आ रहे हैं। हमारा दिमाग जो है ना, जो चीज़ को हम बार बार करते हैं ना, उस चीज़ को वो रीस्टोर, मतलब स्टोर कर लेता है, स्टोर कर लेता है, वो बार बार भेजते रहता है, समझ रहे हैं? जैसे इसको कह सकते हैं मेमोरी, उस मेमोरी को जो है कि स्टोर कर लेता है। जैसे आपने ABCD पढ़े हुए हैं, देखिए आपके मन में कभी भी आपका स्टोर है, कभी भी बोलते हैं वो वहाँ से लेके चले आता है। कुछ भी देखते हैं, टीचर को देखते हैं, सम्मान का भावना स्टोर है, तो वो हो जाता है, समझ रहे हैं? तो ये ढेर प्रकार, आप मन कहिए एक ही प्रकार का नहीं है, सबको अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम है। देखिए आपका मन किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा यहाँ पर भी जो है अभी याद आ गया, बता देते हैं। जैसे आप पिताजी के पास जाएंगे तो अलग फीलिंग होगी, माताजी के पास जाएंगे तो अलग फीलिंग होगा, आप गर्लफ्रेंड के पास जाएंगे तो वहाँ अलग फीलिंग होगा, आप जो है कि सिस्टर के पास जाएंगे तो वहाँ फीलिंग होगा। ये सब जो फीलिंग जो है कि आप देख रहे हैं, सिर्फ मनुष्य का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन आपका फीलिंग बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि सब तरह जो है अलग अलग मन काम कर रहे हैं। पिताजी के लिए अलग मन कम रहा है, सिस्टर के लिए अलग है, ब्रदर के लिए अलग है, भाई के लिए अलग है, सब के लिए अलग अलग आपका मन एक्सेप्ट काम कर रहा होता है गाइस। समझिए इस चीज़ को। तब जो है कि अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं अंदर दिमाग में। ये माइंड इतना जो है कि भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट मिला हुआ है ना गाइस, इसमें क्या भरना है, क्या चीज़ करना है, क्या पैटर्न बनाना है, वो हमारे हाथ में कंट्रोल है। लेकिन नहीं जानते, इसलिए गलत पैटर्न बना लेते हैं। नहीं जानते, जो गलत धारणा लोगों से बना लेते हैं, भगवान के बारे में, समाज के बारे में गलत पैटर्न बना लेते हैं। समझ रहे हैं? ये पैटर्न जो है कि ना, आप कर करके बनाते हैं, मान के करके तब बनता है पैटर्न। पैटर्न एक दिन में नहीं बन जाता है गाइस। थोड़ा लाइट भाग गया,
तो थोड़ा सा जो है इग्नोर कीजिएगा कि मेरी आवाज़ों को सुनिएगा, ठीक है, आप लोगों को वीडियो। तो ये पैटर्न जो बन जाता है, ये सब के लिए अलग अलग पैटर्न बना हुआ है। सब्जी में जो है कि परवल के लिए, भिंडी के लिए, सबका शेप अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग पैटर्न बना हुआ है, सबके लिए अलग अलग मन है, समझ रहे गाइस। तो ये पैटर्न जो है ना बहुत ही जो है कि ना जब आप ये चीज़ समझ रहे तो आपका भी दिमाग क्लियर होगा। अरे अलग अलग मन है सभी चीज़ के लिए, सबके लिए अलग अलग फीलिंग जुड़ी हुई। किसी को करेला को लेकर अलग फीलिंग है, किसी को भिंडी को लेकर अलग फीलिंग है, किसी को जो है कि मतलब देखिए कोई कहता है करेला हमको तीता लगता है नहीं खाएं, क्यों, फीलिंग उसका जो है कि निगेटिव उसमें बना हुआ है ना। कोई बोलता है करेला खाते हैं तो हमारा शरीर ब्लड साफ हो जाएगा तो वो अच्छा खाते हैं, समझ रहे। तो ये सब क्या है, फीलिंग जुड़ा हुआ है गाइस। तो ये पैटर्न इसी तरीके से ये कहानी बना हुआ। ये क्यों आ जाते हैं आपको पता चल गया। अब क्या जो है क्या पैटर्न को चेंज किया जा सकता है गाइस। हाँ 100% पैटर्न को चेंज किया जा सकता है गाइस। कोई भी पैटर्न हो, आपको पता चला कि पैटर्न कैसे बना है, एक्शन लेकर के, क्या लेकर के, एक्शन लेकर के गाइस। समझिए बड़ा मजा आएगा गाइज, बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग है भाई। 10 साल ऐसे ही जो है ओसीडी में, एंजाइटी में सफर नहीं किया गाइज। बहुत रोना आया है, बहुत चीज़ सीखे हैं, तब जा करके आप लोगों के साथ डिस्कस कर पा रहे हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत सारा चीज़ आप लोगों के लिए कंटेंट हम बनाने वाले। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है, क्या चीज़ को, धारणा, देखिए धारणा, देखिए धारणा प्लस एक्शन, क्या चीज, धारणा। आपका जो गलत धारणा बन गया जिस चीज को भी लेकर के, अभी डर लग रहा है आपको, पास्ट के लाइफ में जो है कि आपके फैमिली लाइफ में कुछ हुआ होगा या फैमिली को लेकर डर लग रहा होगा, वो धारणा सही और गलत हो, वो माइंड उसमें फर्क नहीं करता है। आप जो धारणा बना हुआ है उसके बेस जो मान के एक्शन ले रहे हैं, या जो है कि हार्ट अटैक का डर लग गया तो आप बाहर नहीं जा रहे हैं, या जो है कि गंदगी फैलने का डर लग रहा है तो आप जो है कि साफ सफाई कर रहे हैं, ये जो एक्शन ले रहे हैं आप जो है कि फिर जो है कि मतलब बार बार काउंटिंग ओसीडी है तो बार बार ताला खींच के चेकिंग कर रहे हैं, इतना बार चेकिंग करेंगे तब शुभ होगा अशुभ होगा, ये जो एक्शन ले रहे हैं गलत चीज का धारणा मान करके, बस आपको क्या करना है, धारणा को चेंज करके एक्शन लेना है। समझ रहे कि अब ये धारणा कैसे चेंज होगी। एक तो जो है कि ये गलत धारणा पहले से बन गया है दिमाग के अंदर, वो अपने तरफ आपको खींचेगा। और जो एक धारणा जो है कि आपको जो है कि आप नहीं बनाना चाहते हैं, वो पावरफुल कौन है, अभी जो गलत धारणा बन चुकी हुई है वो पावरफुल धारणा है। तो वो पावरफुल धारणा को तोड़ने के लिए क्या करना होता है कि आपको जो है कि ना, आप जो नया पैटर्न जो बनाएंगे, अब इसके बारे में छोड़ दीजिए कि मतलब जो है कि गलत पैटर्न बन गया, ये समझ लीजिए कि गलत पैटर्न बन गया। अब उसके बारे में चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सब चेंज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उसका रास्ता है। अब आपको क्या करना है कि जिस चीज को भी ले गलत धारणा बना, पास्ट लाइफ में जो भी है उसको देखना है कि वो आते हैं विचार चले जाते हैं, समझ रहे हैं। ये जो आपको विचार आएंगे, ये देखिए विचार किस किस रूप में आएंगे, ख्याल के रूप में, इमेज के रूप में, कोई कहानी के रूप में, वो ख्यालें आएंगे और चले जाएंगे, बशर्ते आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। जो आप एक्शन अभी ले लेते हैं ना, जैसे गंदगी का विचार आया तो आप साफ सफाई करने लगते हैं, तो आप एक्शन नहीं लेना है, साफ सफाई नहीं करना है, बस विचार को देखना है और जो घबराहटें लगेंगे उस घबराहट को सहन करना है, जाने देना है विचार को, समझ रहे। समझिए बड़ा खेल वाली चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब विचारों के साथ अपने दिमाग को, ये खेल को समझ लेंगे ना, ये माइंड का पैटर्न का खेल को, तो आपके लाइफ में शांति आएगी, आपके लाइफ में स्थिरता आएगी। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा गाइस, तब जाकर के आपके लाइफ में बदलाव आएगी। तो आपको क्या करना है, विचार आएंगे जाएंगे, आपको क्या करना, समझना है कि हर एक विचार टेम्पोररी होता है, हर एक विचार जो है कि आता है चले जाता है, और उस विचारों पर अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ ये समझ लेते हैं कि विचार आया और चले जाएगा, तो फिर क्या होता है, आप जो है कि देखने वाले ऑब्जर्वर बन गए, समझ रहे, ऑब्जर्वर बन जाते हैं कि देखते हैं विचार क्या करता है हमारे अंदर। तब जो है कि क्या होगा, बदलाव आएगा, तब आपके अंदर अपना खुद एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि हाँ सच में जो है कि ये जो डर लग रहा था, घबराहट लग रहा था, उसको आप फेस कर पाएंगे, क्योंकि आप उससे भागने लगते हैं। आप कहते हैं ये आना ही नहीं चाहिए, जो आप कहते हैं कि ये विचार नहीं आना चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। विचार आना ना आना वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो गलत आदत की वजह से वो विचारे आपके दिमाग में बार बार आ जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि कोई भी विचार कभी भी कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, उससे कुछ बुरा नहीं होता है, उससे कुछ गलत नहीं हो जाने वाला है, समझ रहे हैं। ये चीज जो है कि कैसे होगा, इस चीज को समझ होगा कब, जब आप जो है कि खुद देखेंगे। अभी पहले मेरे बात पे विश्वास करेंगे, उस पर करके देखेंगे सच में जो है कि जो ये विचारे आ रहे, कुछ भी हुआ नहीं, तब फिर क्या होगा, आपके माइंड के अंदर जो है गलत धारणा बना हुआ वो टूटेगा। इसको
बार बार क्या करेंगे, जो आएगा उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, बार बार जो गलत डर लगेगा उसको जो है कि उसको झूठा प्रूव करना है, देखते हैं क्या होता है, घबरा अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे। तो क्या होगा, जब आप बार बार उस तरीके से करेंगे फिर आपका सही धारणा बनने लगेगा, धीरे धीरे आप मानसिक समस्या से आजाद होने लगेंगे, यही डर से आजादी पाने लगेंगे गाइस। तो समझ में आया गाइस क्यों आते हैं, क्या करेंगे जिससे बदलेंगे। तो अपने से इस समस्या से, किसी भी तरह का मानसिक समस्या है तो अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और जो मुझसे यहाँ से जानकारी ले सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं गाइज। तो गाइज पूरी तरीके से इस मानसिक समस्या से आजाद हुआ जा सकता है, पूरी तरीके से इस बीमारी से फ्री हो सकते हैं, कोई भी डर घबराहट हो सबसे बाहर निकल सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, बढ़िया लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू बेस्ट, बी हैप्पी।